मैरी जेन केली का पूरा शरीर टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था। गर्दन रीढ़ तक कटी थी। एक और औरत मरी हुई मिली। उसकी गर्दन इतनी गहरी कटी थी कि सिर लगभग धड़ से अलग हो गया था। लंदन 1888, एक शहर जो अमीरी और गरीबी में बंटा हुआ था। वेस्ट एंड चमकता था, बग्गियां, थिएटर और महंगे कपड़ों में जेंटलमैन। लेकिन ईस्ट एंड, व्हाइट चैपल एक अलग ही दुनिया थी। अंधेरी, गंदी, भीड़ भाड़ से भरी, भूख, अपराध और निराशा की जगह। और यहीं इन तंग गैस लाइट से जगमगाती गलियों में मौत चलने लगी। एक हत्यारा, चुपचाप, निर्दयी। उसका हथियार एक तेज चाकू। उसके शिकार रात की महिलाएं। उसका नाम डर में फुसफुसाया जाता था, जैक द रिपर। यह 31 अगस्त 1888 की सुबह थी। एक औरत जिसका नाम था मैरी एन निकोल्स, जिसे दोस्त पॉली कहते थे, व्हाइट चैपल की अंधेरी गलियों में भटक रही थी। वह गरीब थी, बेघर थी और जीने के लिए वेश्यावृत्ति कर रही थी। उस रात वह बहुत मजबूर थी, सिर्फ एक बिस्तर के लिए पैसे जुटाने के लिए। लोगों ने उसे नशे में लड़खड़ाते और सिक्के मांगते देखा। सुबह 3:40 पर एक आदमी चार्ल्स क्रॉस वहां से गुजरा। उसने पॉली को जमीन पर पड़ा देखा। पहले उसे लगा कि वह सिर्फ नशे में है, लेकिन फिर उसने खून देखा। उसकी गर्दन 2 बार चिरी हुई थी और जब पुलिस ने लाश की जांच की तो उन्हें खौफनाक सच्चाई पता चली। उसका पेट फाड़ा गया था। यह कोई साधारण हत्या नहीं थी, यह कुछ बहुत ज्यादा डरावना था। रुकिए, असर बैठने दीजिए। पुलिस को अंदाजा भी नहीं था कि यह तो बस शुरुआत थी। खून और दहशत का तूफान अब पूरे लंदन को अपने में लेने वाला था। सिर्फ एक हफ्ते बाद 8 सितंबर 1888 एक और औरत मरी हुई मिली। उसका नाम था एनी चैपमैन। वह भी गरीब थी, संघर्ष कर रही थी। सुबह करीब 5:30 बजे उसकी लाश हैनबरी स्ट्रीट के पीछे मिली। उसकी गर्दन इतनी गहरी कटी थी कि सिर लगभग धड़ से अलग हो गया था। उसका पेट फाड़ दिया गया था और डरावनी बात, उसकी आंतें कंधे पर सलीके से रखी गई थीं। गर्भाशय का हिस्सा गायब था, जैसे किसी सर्जन ने बहुत सफाई से निकाला हो। कातिल कोई साधारण आदमी नहीं था। उसे शरीर की संरचना का ज्ञान था। वह अंधेरे में शांत रहकर काम कर रहा था और हर बार बिना देखे भाग जाता था। लंदन अब सदमे में था। कुछ ही दिनों में 2 औरतें मारी गईं। दोनों को भयानक क्रूरता से मारा गया। अखबारों में सनसनी फैल गई। डर जंगल की आग की तरह फैल गया। अब हर परछाई खतरे जैसी लगने लगी और हर जुबान पर एक ही सवाल था, आखिर चाकू वाला यह आदमी कौन है? पॉली निकोल्स और एनी चैपमैन की हत्या ने व्हाइट चैपल को हिला दिया। प्रेस हर रोज सनसनीखेज सुर्खियां छाप रहा था। कुछ कहते कातिल पागल है, कुछ कहते वह कसाई है या कोई डॉक्टर जो रात में घूमता है। पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई। सैकड़ों से पूछताछ हुई, लेकिन हत्यारा हमेशा एक कदम आगे था। और फिर आई वह रात जिसे कहा गया डबल इवेंट। 30 सितंबर 1888 की सुबह एलिजाबेथ स्ट्राइड मृत पाई गई। उसकी गर्दन चाकू से कटी थी, लेकिन अजीब बात, शरीर को विकृत नहीं किया गया था। विशेषज्ञों का मानना था कि शायद कातिल को बीच में ही रोक दिया गया, लेकिन जैक द रिपर रुका नहीं था। सिर्फ 45 मिनट बाद दूसरी लाश मिली। उसका नाम था कैथरीन एडोज। वह मित्र स्क्वायर में पड़ी थी। इस बार विकृति और भी भयानक थी। उसका चेहरा पहचान से बाहर काटा गया था, पेट फाड़ दिया गया था और उसकी एक किडनी गायब थी। सिर्फ 1 घंटे में 2 हत्याएं। लंदन ने ऐसा आतंक पहले कभी नहीं देखा था। कातिल पुलिस का मजाक उड़ा रहा था, यह साबित करते हुए कि वह कहीं भी कभी भी वार कर सकता है। इसी समय पुलिस और अखबारों को खत आने लगे। लाल स्याही से लिखे गए, हस्ताक्षर जैक द रिपर। सबसे मशहूर था डियर बॉस लेटर। उसमें लिखा था, मैं वेश्याओं के पीछे पड़ा हूं और तब तक नहीं रुकूंगा जब तक पकड़ा नहीं जाता। लेखक ने हत्याओं का मजाक उड़ाया और भी करने की धमकी दी। इसके बाद आया डरावना
फ्रॉम हेल लेटर। इसके साथ एक छोटा डिब्बा था जिसमें आधी इंसानी किडनी रखी थी। बहुतों का मानना था कि यह कैथरीन एडोज की थी। क्या यह सच में कातिल लिख रहा था या जनता का कोई बीमार मजाक? आज तक कोई पक्का जवाब नहीं। और फिर आई वह हत्या जिसने अनुभवी अफसरों तक को हिला दिया। 9 नवंबर 1888 मैरी जेन केली अपने छोटे से कमरे में मृत मिली। बाकी हत्याओं के उलट यह पहली बार था कि हत्या कमरे के अंदर हुई। लाश बिस्तर पर थी। दृश्य इतना भयावह था कि अनुभवी जांच अधिकारी भी सिहर उठे। मैरी जेन केली का पूरा शरीर टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था। गर्दन रीढ़ तक कटी थी। चेहरा पहचान से बाहर नष्ट था। अंग निकाले गए और कमरे में इधर उधर रखे गए। एक जासूस ने बाद में कहा, यह नजारा किसी पागल कसाई का काम लगता था, इंसान का नहीं। यह रिपर की सबसे भयावह हत्या थी। और इसके बाद अचानक सब रुक गया। कोई और हत्या नहीं, कोई और खत नहीं। जैक द रिपर रात में गायब हो गया। लेकिन पुलिस, सैकड़ों संदिग्ध, हजारों पूछताछ, फिर भी कोई नाम नहीं, कोई सबूत नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं। लोगों ने शक जताया, वह डॉक्टर हो सकता है या कसाई या कोई अमीर आदमी जिसे ताकत बचा रही हो। यहां तक कि कुछ ने कहा शायद शाही परिवार का कोई सदस्य। लेकिन कभी कुछ साबित नहीं हुआ। 37 साल बाद भी इतिहासकार बहस करते हैं। कुछ कहते कि यह पोलैंड का नाइंदा है, आरन कोज़मिन्स्की था। कुछ मानते कोई अमीर आदमी, कुछ सोचते शायद वह लंदन छोड़कर कहीं और हत्याएं करने चला गया। लेकिन सच क्या है कोई नहीं जानता। यही कारण है कि जैक द रिपर दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य कहलाता है। वह तेजी से मारता था, निर्दयता से मारता था और फिर गायब हो जाता था, सिर्फ डर, खून और सवाल छोड़कर। लंदन की धुंध में वह इंसान से ज्यादा एक साया है जिसे इतिहास कभी पकड़ न सका। आज भी कहते हैं व्हाइट चैपल की खामोशी में उसकी आत्मा घूमती है, इंतजार करती है, देखती है और शायद मुस्कुराती है इस बात पर कि दुनिया उसका राज कभी हल न कर पाई। यह थी जैक द रिपर की कहानी। बिना चेहरे वाला कातिल, परछाइयों का मालिक, लंदन का भूत जिसकी असली पहचान शायद हमेशा के लिए छिपी रहेगी।